مصطفى فعليك المؤول في شدة والركوع اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم فعرفتنا بذلك منزلتهم تفرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الصاد 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد سرور. इंशाअ परवरदिगार आलम बोल रहा है कि मैंने तमाम जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करे। और जब इबादत का नाम आता है तो इबादत गुजारों की जिन्नत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का नाम आता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैगंबर इस्लाम की चौथी जानशीन थी। उनकी वालिद इमाम हुसैन और उनकी वालिद बीबी शहद बानो थी। एक बार जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नमाज़े तहज्जुद में मशगूल थे तो शैतान मालूम अजदी की शक्ल में आया और वो अपनी पाँव मुबारक की अंगूठी को बार बार काटने लगा। लेकिन इमाम जो इबादत में मशगूल थे वो जरा भी मुतासिर न हुए। आपने अपनी नमाज तमाम करी। उसी वक्त हदीफ गयाबी ने 3 बार अंता ज़ैनुल आबिदीन अंता ज़ैनुल आबिदीन अंता ज़ैनुल आबिदीन कहा और कहा बेशक इबादत गुजारों की ज़ीनत हो। इमाम सल्लल्लाहु इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को सैयद सज्जाद भी कहा जाता है क्योंकि उनके सजदों का कोई शुमार न था। वो हर कौल पर सजदा अदा फरमाते थे। वो जब 2 शख्स की सुलह करवाते थे तब भी सजदा अदा फरमाते थे। जब 2 शख्स में सुलह करवाते थे तब भी सजदा अदा फरमाते थे। और आपको ऊँट के खड्डों की तरफ गड्ढे पर जाते थे और आपको साल में हर बार कटवाने पड़ते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़ुल्फ़नार भी कहा जाता है। एक बार एक मोमिन था। वो जब भी आज के लिए वो हर साल जब भी आज के लिए जाता था हमारे अजीज मेहमान के लिए एक तोहफा लाता था। एक बार उसकी ज़ौजा ने उससे पूछा कि तुम कौन से शख्स के लिए हमेशा तोहफा लाते हो जो बदले में तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। वो मोमिन ने कहा तुम लोग बोल रहे हैं वो इमाम को खबर हो गई। जब दूसरी बार वो मोमिन हज के लिए गया फिर से हमारे अजीज मेहमान के लिए तोहफा लाया। तब हमारे अजीज इमाम गज़ा नूश कर रहे थे। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा आओ तुम भी मेरे
हाथ धुलाओ। आजी मैं आपका हाथ धुलाता हूँ। मौला ने कहा नहीं, आप तो मेरे मेहमान हो, आओ मैं तुम्हारा हाथ दिलाता हूँ। जब बहुत इस्ताद के बाद वो मोमिन नहीं माना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अगर तुम्हारी खुशी इसी में ही है तो चलो बिस्मिल्लाह। जब वो मोमिन हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ दिलाया था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा गौर से देखो कश्त में क्या है। वो मोमिन ने कहा पानी है। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा गौर से देखो। वो मोमिन ने कहा ज़मरूद है उस्ताद। जब दूसरी बार वो मोमिन हमारे इमाम के हाथ दिलाया था तब हमारे इमाम ने फिर से पूछा गौर से देखो तश्त में क्या है। वो मोमिन ने कहा याकूत है सुर्ख। जब तीसरी बार वो मोमिन हमारे अजीज इमाम के हाथ दिलाया था और जब तीसरी बार वो तश्त भर गया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अब क्या है तश्त में, गौर से देखो। वो तश्त मोतियों से भरा हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जाओ तुम्हारा दामन इन जवाहरात से भर दो और अपनी ज़ौजा को दे दो और कहना कि अगर दुनिया हमारे साथ होता तो इससे भी अच्छा सलूक करते, क्योंकि तुम्हारी ज़ौजा ने हम पर इताअत किया। तो ये थी हमारे इमाम के दस्त मुबारक की फजीलत। और हमारे इमाम को सीढ़ी और हथकड़ियों में जकड़ा दिया गया। उनको ऊंट पर इस तरह बिठाया गया कि उनकी जांघों की चमड़ी शदीद जख्मी हो गई। उनकी जांघों से खून टपकने लगा। ताज़ियाने की मार खाकर आपकी पीठ शदीद जख्मी हो गई। आपको बाज़ारे शाम इतना चलाया गया कि आपके पाँव में छाले आ गए। थे और अपनों को शहीद होते देखने का गम, अपनी नन्ही सकीना को शहीद होते देखने का गम, अपनी फुफियों का चादर छिन जाने का जुल्म, अपनी नन्ही सकीना को जिंदान में दफनाने का गम। लेकिन सैयद सज्जाद ने हर हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सजदा अदा करना कभी नहीं छोड़ा। सलवात अस्सलातु व अतैना ज़कात व अमरना बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ही उनका हदफ था। अगर आज हमें हमारे इमाम का मकसद जिंदा रखना है तो हमें हर हालत में नमाज पढ़नी होगी, हमें हर हालत में खौफजदा करने होंगे। इमाम हुसैन ने नमाज तो बचाया, इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ा, तो हमें भी नमाज पढ़ना चाहिए, तभी हम शियाने हैदर कहलाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रूहानी इक़्तिदार की वजह से उस वक्त का बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक ने आपको ज़हर दिया और 25 मुहर्रम को हमारे अजीज इमाम की शहादत हो गई। क्या खुदाया हम आपको सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता देते हैं, जल्द से जल्द यूसुफ से ज़रा इमाम ज़माना का ज़हूर अता फरमा। क्या खुदाया यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उनकी हर जायज़ हाजत कबूल अता फरमा। या खुदाया हर बीमार को शफाए कामिल अता फरमा। या खुदाया यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उनकी हर जायज़ हाजत कबूल अता फरमा। दुआए मारिफते इमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आरिफनी नफ्सका व इन्नका इल्लम तुआरिफनी नफ्सक लम आरिफनी नबियक। अल्लाहुम्मा आरिफनी रसूलका व इन्नका इल्लम तुआरिफनी रसूलक लम आरिफनी हुज्जतक। अल्लाहुम्मा आरिफनी हुज्जतका व इन्नका इल्लम तुआरिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। दुआए फरज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल सुज्जाद इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाहि फी हाज़िहि सात व फी कुल्ल सात व
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. برائے سلامتی امام